खबर कोरबा से सामने आ रही है। कोरबा शहर सहित जिले भर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। नववर्ष के स्वागत में ऊर्जा की नगरी भगवा और राम के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आई। हिंदू क्रांति सेना व धर्म सेना ने नववर्ष के स्वागत में ऊर्जा धानी को भगवामय कर दिया और हजारों की भीड़ ने शोभा यात्रा में सहभागिता दर्ज कराई। हिंदू क्रांति सेना के द्वारा श्री राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी से भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर व पावर हाउस रोड से होते हुए टीपी नगर नया बस स्टैंड प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान राम, भारत माता, छत्रपति शिवाजी की आदमकद प्रतिमा के साथ ही अयोध्या मंदिर का प्रतिरूप, बच्चों का देवरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान की जीवंत झांकी श्रद्धा व भक्ति का केंद्र रहे। शोभा यात्राओं के दौरान आम जनों व शामिल हुए लोगों के लिए जगह जगह विभिन्न संगठनों के द्वारा शीतल पेय एवं नाश्ता वितरण की व्यवस्था की गई थी। और अगली खबर बेमेतरा से आ रही है, जहां पर रायपुर रोड सुंदरनगर मंडी गेट के सामने मेन रोड पर रेत की मोटी परत बिखरी हुई है, जिससे दो पहिया वाहनों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसके कारण बड़ी दुर्घटना होने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत खनन और अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही रेत माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए एक ही दिन में 37 ओवरलोड रेत परिवहन वाहनों के ऊपर कार्रवाई की थी। लेकिन अब मामला ठंडा होता नजर आ रहा है। यही वजह है कि सड़क पर ओवरलोड वाहनों से गिरकर रेत सड़क पर बिखरी हुई है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। देखने वाली बात होगी कि मामला मीडिया में आने के बाद प्रशासन कितनी सक्रियता दिखाता है। और कोरोना काल के प्रकोप के 2 साल बाद चैत्र नवरात्र के अवसर पर मां सर्वमंगला के मंदिर में रौनक देखने को मिली। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। नवरात्र के पहले दिन मां जगदम्बा के शैलपुत्री रूप की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मां के जयकारे से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। हसदेव नदी के तट पर स्थित मां सर्वमंगला मंदिर से ऊर्जाधानी के लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि मां के दर्शन मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देश ही नहीं बल्कि 7 समुंदर पार से भी मनोकामना ज्योति कलश प्रचलित कराने के लिए अर्जी आती है। इस वक्त भी सिंगापुर, दुबई और सऊदी अरब में रहने वाले मां सर्वमंगला के भक्तों ने ज्योति कलश प्रचलित कराया। और बेमेतरा में स्वाध्यायी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए हो रहा उत्तर पुस्तिका वितरण। महाविद्यालय की ऑनलाइन परीक्षा होगी। छत्तीसगढ़ में ऑफलाइन परीक्षा के लगातार विरोध के बाद प्रदेश सरकार ने महाविद्यालय की परीक्षा को ऑनलाइन ब्लाइंडेड मोड में लेने का निर्णय लिया है, जिसके बाद ऑनलाइन ब्लाइंडेड मोड परीक्षा को लेकर पूरे प्रदेश के साथ ही बेमेतरा में भी कॉलेज की ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसको लेकर स्वाध्यायी स्नातकोत्तर परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए परीक्षा फॉर्म, रिसिप्ट व प्रवेश पत्र कार्ड लाना अनिवार्य है। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पीपी चंद्रवंशी ने बताया कि प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आज से स्नातकोत्तर स्वाध्यायी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर विषयों की ऑनलाइन परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा रहा है। इसके लिए बेमेतरा महाविद्यालय में 2190 परीक्षार्थी पंजीकृत है। के निर्देशानुसार इस साल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होना है। स्वाध्यायी एमए के विद्यार्थियों की परीक्षा 5 अप्रैल से चालू होगी, जिसमें इस केंद्र में 2190 छात्र शामिल हो रहे हैं। उन छात्रों को आज से आंसर बुक दिया जा रहा है। 5 प्रश्न के आंसर बुक एक साथ हम दे देंगे। विद्यार्थियों को 8 बजे से पहले क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उनको लिख करके उसी दिन सेंटर में 12 से 3 बजे के बीच जमा करना है। 12 से 3 बजे के बाद उनका आंसर शीट स्वीकार नहीं किया जाएगा। 3 बजे के आने पर एब्सेंट माना जाएगा। बच्चे चाहें तो इस सेंटर में भी बैठ करके
लिख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर खुला रहेगा। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से संवाद किया। इसी क्रम में बेमेतरा जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के सामने अपने विचारों को साझा किया। इस रणनीति का सुखद परिणाम यह रहा कि आज बेमेतरा जिले में समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में इस कार्यक्रम का संचालन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों के माता पिता को भी समझाया कि हमें विद्यार्थियों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। जिले भर के विद्यार्थियों द्वारा बताई हुई बातों पर अमल करने का वादा किया। जिले के समस्त स्कूलों द्वारा फोटो, वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में अपलोड किया गया है। जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम और मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें कि 1 अप्रैल को 11 बजे होगा, जिसमें मैं बेमेतरा जिले के नोडल अधिकारी के तौर पर बेमेतरा के सभी लोगों को यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ अधिक से अधिक इस संख्या में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और अगली खबर कोरबा से आ रही है, जहां भतीजे और भतीजी की शादी में सहयोग करने गांव से आने के बाद पारिवारिक विवाद पर पति ने चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद फरार पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका के नवापारा कोठारी का निवासी गीता बरेट अपने पति सामान्य बरेट व 2 बच्चों के साथ जेठ के बेटा बेटी की शादी तय होने पर खरीदारी और घरेलू कार्य में सहयोग करने भट्टा आए थे। इससे उसके सिर, गला और कंधे में जख्म लगा है और अचेत होकर गिर गई। बद समझकर आरोपी वहां से भाग निकला। परिजन ने गीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कहाँ रहते हो? नावपारा। कौन सा नावपारा? कहाँ पड़ता है? बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर बिलासपुर के श्याम टॉकीज परिसर से भूखे गौवंश के लिए गौ सेवा धाम द्वारा गौ ग्रास गाड़ी का शुभारंभ किया गया। वहीं शहर में घूमने वाले ज्यादातर बेजुबान मवेशियों के सामने भोजन का संकट सामने है। इसे दूर करने गौ सेवकों के द्वारा सुंदर व सराहनीय प्रयास किया गया है। बिलासपुर के गौ सेवा धाम में ई रिक्शा के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंचकर हरी सब्जी, दाना पानी, घास, फल जैसे विभिन्न प्रकार के भोजन सामग्री को गाड़ियों के माध्यम से रोड पर घूमने वाले मवेशियों के लिए इकट्ठा किया गया है। हम यहाँ पर गौग्रास की गाड़ी का शुभारंभ कर रहे हैं। यह गाड़ी बिलासपुर के विभिन्न वार्डों पर जाएगी और वार्डों पर जा कर के लोगों से निवेदन करेगी कि पहली रोटी गाय की आप अपने घर की, जो सनातन धर्म की हमारी परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वहन करें। पहली रोटी गाय की पहले भी घर से निकलती थी और आज भी निकलती है, तो उसको निरंतर निकाल दें। दूसरी बात, इस गाड़ी पर हमारे गौसेवा धाम पर 1 बोरी यहाँ पर से चोकर जाएगा और रास्ते में जो भी गौवंश मिलेंगे, नंदी बाबा हो, गौ माता हो, सारों को रोटी और चोकर की व्यवस्था रोड पर दी जाएगी। देखिए, आज का दिन बहुत ही शुभ है 2 कारणों से। एक तो हमारे हिंदू वर्ष का जो है प्रारंभ हो रहा है, और दूसरा हम एक गाड़ी का भी शुभारंभ कर रहे हैं, जो हर घर में जाएगी और जो भी रोटी, दाना पानी जो भी वो देंगे, वो इकट्ठा करके जो भी बीमार पशु हैं, जो भी जिनको भी खाने की तकलीफ है, उनकी सेवा जो है वो रोटी से और उनसे की जाएगी। और अगली खबर बेमेतरा से है, जहां आज झूलेलाल जन्मोत्सव का आयोजन सुबह में प्रभात फेरी के साथ किया गया, जिसमें समाज के बुजुर्ग के साथ युवा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं झूलेलाल मंदिर में प्रसाद वितरण के साथ ठंडाई पिलाई गई, जिसके पश्चात शहर के युवा वर्ग महिलाओं ने बाइक और स्कूटी की रैली का भी आयोजन किया। इसमें समाज के चौक चौराहों पर शरबत और फल का वितरण किया गया। चेटी चंद की सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो पिछले हम 2 वर्षों से कोरोना काल से गुजर रहे थे, इस कारण चेटी चंद नहीं मना पा रहे थे। इस बार काफी युवाओं में, लेडीजों में, महिलाओं में जोश है, तो हमने सुबह 11 बजे बाइक रैली निकाली डीजे के तहत
और वहीं चौक चौराहों पे शरबत का वितरण किया। वहीं दोपहर में आम लंगर रखा गया और वहीं पे सबको लंगर कराया गया और शाम को फिर 4 बजे सिंधी पारा से आम जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी ने, युवाओं ने, बच्चों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।